Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah. Today we are going to do exercise 39 of your book. Okay, and this exercise is about pointing out the prepositions. ठीक है, what we had learned about the prepositions कि prepositions basically वो words होते हैं जो कि आपको पोजीशन बताते हैं आपके नाउन की कि अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल बुक्स, ठीक है। सो अगर बुक की बात हो रही है तो बुक कहाँ पड़ी हुई है, बुक टेबल के ऊपर है, इफ़ इट इज़ ऑन द टेबल, अंडर द टेबल है, या बिसाइड द टेबल है। तो ये जो आपके पास इन, ऑन, अंडर, एट, इनटू, बिसाइड्स, अबव, बिलो, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं, दीज ऑल आर योर prepositions। और prepositions में हमने थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि बिसाइड इन, ये जो prepositions हैं दोनों, ये आपकी पोजीशन को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल बुक कहाँ है, बुक इज़ इन द टेबल, सॉरी इन योर बैग, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताती हैं, ठीक है। जो ओवर और अक्रॉस है, ठीक है, ये दो आपके पास शो करते हैं मूवमेंट को। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यू हैव टू मूव ऑल ओवर। अगर मैं आपसे जैसा कहती हूँ ना, मैं आपसे अक्सर कहती हूँ ना कि आपने सही नहीं किया, स्टार्ट दोबारा करें, और ऑल यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, ठीक है। यानी कि आपने शुरू से लेके आखिर तक जो है जो मूवमेंट होती है आपकी, उसको लिए आप ओवर या फिर अक्रॉस इस्तेमाल करते हो। एंड एट और ऑन जो है ये आपको हमेशा टाइम को इंडिकेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना आई रीच्ड ऑन टाइम, कि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई, ठीक है। या आई वेक अप एट 7 o'clock, ठीक है। तो ये आपके पास जो पोजीशंस को शो करने के लिए, बेसिकली जो टाइम को शो करने के लिए prepositions इस्तेमाल होती हैं, वो एट और ऑन थे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। Choose the correct word, then write out the sentence. Okay beta ji, you have to write these sentences out. Do not leave your classwork incomplete. Write classwork date and day on the top, और फिर उसके बाद जो भी आप लिखेंगे, जो भी एक पिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर उसको लिखना भी है। ओके उस सेंटेंस को कम्प्लीटली आपने लिखना है। द पोस्टमैन इज़ एट द डोर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, अब हम जब भी डोर के लिए, ठीक है, नॉक करने के लिए या इस तरह, अब ये आपके पास जैसा होता है ना कि दरवाजे पर कौन है, सो आप ये नहीं कहते हो कि हु इज़ ऑन द डोर, आप कहते हो हु इज़ एट द डोर, या हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ एट द विंडो, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल करेंगे। पुट दीज बुक्स एट या फिर ऑन द शेल्फ। अब शेल्फ है, उसके ऊपर रखेंगे, तो ऊपर के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ऑन, ठीक है। द शो स्टार्ट्स इन या फिर एट 8:30, ठीक है। तो अब शो कब क्या हो रहा है, 8:30 टाइम है, तो टाइम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हम एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन तो हम किसके लिए हैं, इन तो हम पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द क्लीनर इज पिकिंग अप लिटर बाय या फिर इन द रोड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बाय इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्लीज़ कम इन बाय द बैक डोर, ठीक है। बाय जो है ना वो हमारे पास इस्तेमाल होता है जब हम कहते हैं कि थ्रू, यानी कि इस रास्ते से आ जाओ, या इस जगह से वो करो, ठीक है, या इस जगह से, तो ये आपके पास तब हम बाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे आर वॉकिंग ओवर अलॉन्ग द बीच। अब मैंने ओवर का आपको क्या बताया था, ओवर होता है किसी चीज़ के ऊपर से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम जहाँ से शुरू हो और वहाँ और दूसरी जगह पर ख़त्म हो, वहाँ से आप उसके लिए ओवर इस्तेमाल करते हो। जिस तरह द ब्रिज इज़ ओवर द रोड, तो अब ब्रिज कैसे होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये रोड है आपके पास, ठीक है, एक ये है, ये पूरी रोड है, ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होगा और यूं करके इस इधर ख़त्म होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है।
और यहाँ पर along के लिए मैंने आपके साथ क्या मतलब था, साथ साथ चलना। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना, डू कंप्लीट योर कॉपी वर्क along with your book work, यानी कि अपनी कॉपी के साथ साथ अपने बुक का काम भी कंप्लीट करें। तो along जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, साथ साथ के लिए। तो आप दे आर वॉकिंग along द बीच, ठीक है, वो बीच के साथ साथ वॉक कर रहे हैं, साहिल समंदर के साथ साथ चल रहे हैं। द वर्कर्स आर रेस्टिंग ऑन अंडर अ शेडी ट्री। ऑन क्या होता है, ऊपर, तो अब ऊपर, अंडर क्या होता है, नीचे। तो वो दरख्त के ऊपर तो नहीं ना चढ़ के कोई सायादार दरख्त के ऊपर चढ़ के तो कोई आराम नहीं करता। सो इट इज़ अंडर अ शेडी ट्री। कैन यू स्विम अक्रॉस या फिर ऑन द रिवर। सो कैन यू स्विम अक्रॉस, अब अक्रॉस मैंने आपको क्या बताया था, अक्रॉस भी आपके पास मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। ऑन तो हो ही सकता, ऊपर तो नहीं ना आप तैरते हो, ठीक है। अक्रॉस मूवमेंट को शो करता है। और जो है यहाँ पे वो क्या कह रहा है, स्विमिंग, तो स्विम करना मूवमेंट है, तो यहाँ पर आप अक्रॉस को करोगे, ठीक है। देन स्टॉप एंड लुक आफ्टर बिफोर यू क्रॉस द रोड। आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद में। बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले। तो रोड क्रॉस करने से पहले देखना चाहिए इधर उधर, मतलब कि दाएं बाएं अपने, या बाद में देखना चाहिए, पहले देखना चाहिए। सो बिफोर द कार स्टॉप्ड इन एट द ट्रैफिक लाइट, ठीक है। अब गाड़ी रुकी, कब रुकी, कोई वक्त होगा ना, कोई टाइम होगा, कोई स्पॉट होगा कि वो रुकी है, वो कब रुकी, जब ट्रैफिक लाइट्स पे रुकी। तो यहाँ पर एट इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको 9 तक मैंने बता दिया है। यू हैव टू डू द रेस्ट बाय योर सेल्फ, ठीक है। ये आप जो है यहाँ 10 से लेके 15 तक आप लोग खुद करेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। And from now we have an extra work to do. Take out the appendix 3 of your book, ठीक है। appendix 3 निकालते हैं हम। Okay, so appendix 3, class 3, you people are alhamdulillah very much aware of this, that what we use in present tense and past tense, ठीक है। ये मैं आप लोगों ने माशाल्लाह से किया भी है और हम लोग ने अभी भी प्रैक्टिस किया है। that am is used for, am is a helping verb of your present tense। और अगर आपने am को, फॉर एग्जांपल I am, मैं हूँ, ठीक है। सो अगर आपने प्रेजेंट की बात करनी है आप कहोगे आई एम, और अगर आपने उसको पास्ट में चेंज करना है तो एम की जगह आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो, वॉज, WOS, वॉज। देन आर का भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में भी जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर यूज़ करते हैं, ARE। सो इसी तरीके से अगर हमने पास्ट में जाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अराइज बिकम अरोज, awake becomes awoke, ठीक है। these are your irregular verbs, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स हमने पढ़े थे ना, जिनके बिल्कुल फॉर्म चेंज हो जाती है उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। बियर बिकम्स बोर, ठीक है। इसी तरीके से बीट बीट ही रहता है। अब जिस तरह मैंने आपको और भी 2 बताए थे, मैंने आपको कहा था कट की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी वही कट ही होती है, पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है और सेकंड फॉर्म भी पुट होती है। सो हम इसको कहते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में कह रही हूँ ना, प्रेजेंट टेंस को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट टेंस को हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। सो फॉर योर ईज इसके ऊपर आप लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें ये फर्स्ट फॉर्म है जो कि हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड फॉर्म जो है वो हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो टुडे विल डू टिल बीट, और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे रोज़ाना, हम इसको 5 करेंगे। यू ट्राई टू मेमोराइज दीज, ठीक है। आप इसको कोशिश करें कि एटलीस्ट, अब ये जैसे 5 हैं, आप इसको कुछ कुछ आप इनको याद करने की कोशिश करें, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई गेस। Yes, you have to do exercise number 40 as your homework,
ठीक है। आपने जो है अपना इसको इस एक्सरसाइज 40 जो है, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 40 एज योर होमवर्क. So this is all for today. Inshallah, by tomorrow we'll do exercise 41 and we'll start our next chapter. Allah Hafiz.